सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड देखो, कल आपका एग्ज़ाम है इंजीनियरिंग फिजिक्स का। ठीक है, सो इंजीनियरिंग फिजिक्स का एग्ज़ाम है। एंड अब भैया, अब आप हमको ये बताओ कि आपने तो पढ़ाया नहीं है, तो हम करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूं, मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं फिजिक्स के, जिसमें से 1200 व्यूज़ कम्प्लीटली आ चुका है। ठीक है, एंड अब जो मेरा प्लान है वो आपका पढ़ाने का क्या है, मैं आपको यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के टॉपिक देने वाला हूँ। ठीक है, एंड मैं ये 100% दावा करता हूँ कि ये इस टाइप का वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि ये वीडियो पूरा देखना, इसमें मैं आपको ये पीडीएफ भी देने वाला हूँ। ठीक है, एंड ये पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा, सो प्लीज़ मेरा जो लिंक्डइन है, लिंक्डइन, या आप लिंक्डइन पे तो नहीं दे पाऊँगा, टेलीग्राम पे ही दूंगा, या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे। सो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, एंड मेरे टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे। दोनों जगह कोई भी ज्वाइन कर लो, आपको ये पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। ठीक है, सो अब सबसे पहले मैंने एक चीज़ एनालाइज की है, वो चीज़ क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या एनालाइज किया है, मैंने सबसे पहले आपके पीवाईक्यूज एनालाइज किए हैं 2022 या 23 तक के। ठीक है, सो पीवाईक्यूज आपको कहाँ पे मिलेंगे, rjpbonline.com पे। सो देखो, सबसे पहले दिसंबर 2023 का हम जो पीवाईक्यू देखेंगे, तो इनका मतलब देखो, आपको न्यूमेरिकल कितने आ रहे हैं। सबसे मतलब देखो, 21 नंबर के न्यूमेरिकल आ रहे हैं। 7 नंबर का ये न्यूमेरिकल हो गया। ठीक है, एंड 7 नंबर का ये न्यूमेरिकल हो गया, 7 नंबर का ये हो गया, 7 नंबर का ये हो गया, एंड 7 नंबर का रिलेशन हो गया वीपी एंड वीजी। ठीक है, तो देखो 28 नंबर का हो चुका न्यूमेरिकल। ठीक है, एंड अब बात करते हैं हम कहाँ आगे। तो देखो, अब हम आगे बात करेंगे, तो ये जो आपका जून 2023 का एग्ज़ाम है, इसमें एक भी न्यूमेरिकल नहीं आए हैं आई थिंक। मैं आपके सामने ही देखने की कोशिश करता हूँ। देखो, इसमें जैसे आपका स्टेट हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, ये सारी चीज़ें आई हुई हैं। ठीक है, इसमें न्यूमेरिकल नहीं आए हुए। सो मे भी हो सकता है कि इसमें न्यूमेरिकल ना आए। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका दिसंबर 2023। ठीक है, 2023 के बाद 2024 आना चाहिए। ठीक है, 2024 दिसंबर, हाँ, तो 2024 दिसंबर का पेपर देखते हैं। तो देखो, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे न्यूमेरिकल आए हुए हैं। ठीक है, डिड्यूस द एक्सप्रेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एंगल ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, तो ये हो गया, एंड इसके ऊपर न्यूटन रिंग का क्वेश्चन है, एंड एक क्वेश्चन ये हो गया। हाँ, तो देखो यहाँ पे 7 नंबर का तुमसे न्यूमेरिकल पूछा गया। ठीक है, सो अब बात करेंगे हम, दिसंबर 24 हो गया, जून 24 में। तो देखो, सबसे पहला तुमको एक न्यूमेरिकल, आई थिंक वेट करना पड़ेगा 1 मिनट। देखो, एक न्यूमेरिकल एंड दो न्यूमेरिकल। ठीक है, 2 न्यूमेरिकल हो गए, 14 नंबर तुम्हारे क्लियर हो गए। ठीक है, 14 नंबर के बाद तुम्हारे पास देखो, ये 14 के बाद 21, 21 के साथ 28। ठीक है, तो 28 नंबर का तुमको न्यूमेरिकल, 28 7 35, तो 35 नंबर का तुमको यहाँ पे न्यूमेरिकल मिल रहा है। ठीक है, अब बात करेंगे 2025 के दिसंबर की। तो देखो, 2025 के दिसंबर का जो पैटर्न है, एक 7 क्वेश्चन, मतलब 7 नंबर हो गया, एंड 7 दूनी 14 हो गया। ठीक है, 14 14 और 7 21 हो गया। 21 होने के बाद 28 ही हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं हम, अब 25 वाला। देखो, 25 दिसंबर का देख लिया, अब 25 के जून का देख लेते हैं। ठीक है, तो ये जून का है। ठीक है, तो भैया मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि पेपर बहुत इजी आएगा, बट आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि आप लोग पढ़ लो। ठीक है, तो ये देखो, ये आपका इसमें कुछ नहीं आया है। ठीक है, तो अब बहुत ज़्यादा हाईली चांसेस है। देखो, तुमने पैटर्न देखा ना कि अभी पेपर में, मतलब एक पेपर में न्यूमेरिकल मिल रहे हैं, एक में नहीं मिल रहे हैं। तो देखो, ये जून के बाद जो दिसंबर है, तो वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हाईली चांसेस हैं कि तुमको न्यूमेरिकल देखने को मिल जाए। उसके बेसिस पे मैंने क्या किया है, मैंने जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, तो मैंने उनको यहाँ पे लिखा हुआ है। ये मैं तुमको फ़ोटो भी दे दूंगा, एंड फोटो के साथ साथ मैं तुमको क्या दे दूंगा, ये पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो देखो, व्हाट शुड द मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस आर ग्रेटिंग विच विल जस्ट रिजॉल्व द सेकेंड ऑर्डर ऑफ लाइंस whose wavelength is 5890 एंगस्ट्रॉम एंड 5896 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो देखो भाई, ये सारे न्यूमेरिकल हैं। अगर तुमको किसी को भी स्क्रीनशॉट लेना तो प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एंड मैंने ना स्क्रीनशॉट के लिए ओपन कर रखा है। ठीक है, तो प्लीज़ स्क्रीनशॉट ज़रूर से ज़रूर लें। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। ठीक,
स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड मैं सारी चीज़ें ओपन करके रखा हूँ, ठीक है। तो बाकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एंड ये पता नहीं क्या हो गया, मेरे को समझ नहीं आ रहा नेक्स्ट पेज कहाँ से आएगा, ठीक है, वेट करिएगा। हम्म सो आप लोग स्क्रीनशॉट्स ले चुके होंगे आई थिंक, और अगर नहीं लिए हैं तो प्लीज़ ले लीजिए, ठीक है। मैं थोड़ा सा फिर से कर दे रहा हूँ। तो देखो आपके पास 5-10 न्यूमेरिकल हैं, ठीक है, तो प्लीज़ ले लीजिए। एंड अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल की। तो यहाँ पे देखो मैं तुमको यहाँ पर देखो घुमा फिरा के बात नहीं करने वाला कि तुम्हारा टाइम वेस्ट करूँ, मैं तो तुमको सीधी सीधी शॉर्ट ट्रिक्स बताने वाला हूँ। तो देखो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस टू रिजॉल्व करना है, ये सेकंड ऑर्डर है। तो देखो जो हमारा लैम्डा 1 है, लैम्डा 1 की वैल्यू कितनी है 5890 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। एंड जो हमारा लैम्डा 2 है उसकी वैल्यू क्या है ये, ठीक है। तो हमने इसको चेंज किया किसमें, डेल्टा लैम्डा में। तो ये हमारा क्या है 6 एंगस्ट्रॉम, ऑर्डर ऑफ एम में, ऑर्डर ऑफ एम क्या है हमारा 2, ठीक है, 2 वैल्यू है तो ऑर्डर ऑफ एम हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं कि रिजॉल्विंग पावर क्या होती है। तो रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला होता है लैम्डा अपॉन डेल्टा लैम्डा। तो डेल्टा की वैल्यू कितनी है हमारी, डेल्टा की वैल्यू है 9595890 अपॉन कितना 2 × 6, ठीक है, 2 × 6। तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। तो 12 डिवाइडेड बाई करोगे कितना, मैं अभी कैलकुलेटर ओपन करता हूँ, 5890 डिवाइडेड बाई 12 तो कितना आएगा 490.83। तो मेरी बात सुनो, जो तुम्हारा रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला होता है, रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा अपॉन डेल्टा लैम्डा। प्लीज तुम इतना बस याद रखना एंड बाकी सारा क्वेश्चंस में ही गिवन रहता है। जैसे मैंने ऊपर से ये पीडीएफ बनाया हुआ है तो तुम देख लो, मैं तुमको सारी चीजें यहाँ इस पीडीएफ में दिखाता हूँ। देखो सारी चीज तुमको क्वेश्चन पे ही मिलेंगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट शुड बी द नंबर ऑफ लाइंस इन जनरेटिंग, ठीक है, विच विल बी जस्ट रिजॉल्व द इन सेकंड ऑर्डर। तो यहाँ पे तुमको पता चल गया कि ये क्या है, सेकंड ऑर्डर का। हुज वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या है, तो वेवलेंथ है हमारा एक का 5890, एक का है 5896। तो ये हमें हमें ये पता चल गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं तो हमारा जो मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस निकला वो कितना निकला 491, ठीक है। अब जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है थिन लेंस ऑब्जेक्ट पोजीशन फॉर यूनिट मैग्नेटिज्म। तो यहाँ पे देखो हम अब ऊपर चलते हैं, ठीक है। अब ऊपर मैं तुमको क्वेश्चन पढ़ा दूँ। देखो द फोकल लेंथ ऑफ थिन लेंस। तो देखो हमारा जो फोकल लेंथ है वो कितनी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और द पावर एंड मैग्निफिकेशन इज कितना है 1.25 एंड ऑब्जेक्ट इज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस कितना 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। एंड हमको क्या करना, व्हाट शुड बी वेयर वेयर शुड बी द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन लीनियर मैग्निफिकेशन बाय यूनिट। तो अब इसको देखो कैसे सॉल्व करना है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो देखो हमारा क्या है, फोकल लेंथ कितनी है, हमारी फोकल लेंथ है 12 सेंटीमीटर, कितनी 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर हो गई। एंड मैग्निफिकेशन कितना है 1.25, ठीक है, 1.25। एंड 1.25 के बाद क्या है हमारा म्यू, यू कितना है, यू हमारा कितना है 16 सेंटीमीटर, ठीक है, 16 सेंटीमीटर यू है। अब हमको क्या फाइंड करना है, अब हमको फाइंड करना है क्या, हमको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे प्लेस्ड है, ठीक है। सो अब देखो, तो हमने क्या किया, फॉर कॉन्वेक्स लेंस मैग्निफिकेशन मैग्नीट्यूड बिकम एग्जैक्टली रियल इन्वर्टेड सेम इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड म्यू। तो यू इज इक्वल टू क्या होता है 2f, ये तो पता होगा ना तुमको, सबको पता होगा, मतलब 2 इंटू फोकल लेंथ, आई होप सबको पता होगा। तो v इज इक्वल टू क्या हो गया 2f। तो हम देखो यहाँ पे हमारा जो u है, u इंटू 2f, f कितना है हमारा 12। तो यहाँ पे जो हमारा वो कितना आ गया 24 आ गया। तो ऑब्जेक्ट शुड भी 24 सेंटीमीटर पे होगा, जहाँ पे m बराबर क्या हो जाएगा -1, किसके लिए, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज के लिए। तो हमारा जो पावर ऑफ लेंस होगा वो क्या होगा, पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला होता है 1/f, ठीक है, इज इक्वल टू कितना होता है 1/f। तो 1/f जैसे करेंगे तो 1/12 करेंगे, तो 1/12 हमने जैसे किया तो हमारा आंसर कितना आएगा, 1/12 करने के बाद कितना आंसर आएगा, 1/12 करने के बाद आता है 1.02 मीटर। एंड इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 8.33 डी, ठीक है।
सो आई थिंक तुमको ये समझ में आ गया। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन किस पे बेस्ड है, न्यूटन रिंग पे। तो न्यूटन रिंग पे क्या कि मान लो कि हमारा न्यूटन रिंग है, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और जिसका डायमीटर ऑफ 9th एंड 10th डार्क है, ठीक है। तो 9 वाले का डायमीटर कितना है 0.60 सेंटीमीटर, 10th वाले का है 0.7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि जो हमारा अब हमारा रिस्पेक्टिवली इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस 1.5, तो हमें कैलकुलेट क्या करना, वेवलेंथ ऑफ कैलकुलेट क्या करना, वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो हमें लाइट की क्या निकालनी है, वेवलेंथ निकालनी है, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा जो मैं क्वेश्चन तुमको बता रहा हूँ कि हमें क्या निकालना, वेवलेंथ। सो देखो सबसे पहले तुमको डार्क फ्रिंजेस का फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डार्क फ्रिंजेस का फॉर्मूला याद करना चाहिए। सो डी स्क्वायर प्लस एन पी माइनस डी स्क्वायर एन इज इक्वल टू 4p लेमडा आर, ठीक है। अब मैं तुमको ये सारी चीज़ समझाने बैठूंगा, बट तुम अपने हिसाब से याद रखना। तो देखो यहाँ पे तुम्हारा डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, तुम्हारा डी स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा डायमीटर, एंड पी तुम्हारा क्या हो जाएगा, पी पी देखो पी देखो एन प्लस पी नंबर ऑफ फ्रिंजेस, ठीक है। एंड D9 D10 एंड 4p लेमडा आर, तो आर तुम्हारा क्या हो जाएगा, रेडियस, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम किसकी, अब फॉर्मूले पे की। तो देखो यहाँ पे हमने क्या लिया, लेमडा बराबर लिया D10 स्क्वायर माइनस D9 स्क्वायर, ठीक है। तो D10 स्क्वायर माइनस D10 स्क्वायर माइनस D9 स्क्वायर अपॉन 4 इंटू देखो मैं तुमको एक चीज़ बता दूं, ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है हमने इसको कैसा कर दिया, समझना पहले मेरी बात को। हमने इसको ये लेमडा ना, देखो डी स्क्वायर एन माइनस एन प्लस पी, ठीक है, माइनस डी स्क्वायर एन अपॉन यहाँ पे लेमडा कर दिया है, यहाँ पे 4p r कर दिया। अब इनमें से हमने कॉमन ले लिया क्या, डी स्क्वायर, ठीक है, डी के स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो n माइनस पी ये सब बच गया। तो देखो ध्यान से सुनना, तो ये इसकी वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू, ठीक है, D9 की निकालने के बाद आई है, ठीक है। अगर तुम D9 का जो वैल्यू है 0.60, इसका स्क्वायर करोगे तो इतना आएगा, एंड इसका स्क्वायर करोगे तो इतना आएगा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 4 इंटू हमारा 150 क्या है, सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर। देखो अब दोनों ये सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में, तो इसको हम किस में चेंज करेंगे, सेंटीमीटर में। तो मीटर को चेंज करोगे सेंटीमीटर में तो 100 का इंटू करना पड़ता है, तो 150 है। देखो 1.5 इंटू 100 करोगे तो 150 आ जाएगा, ठीक है। अब बात सुनना, अब यहाँ पे 150 किया तो 15 4 जा 60, तो एक जीरो और लगा दिया 600 आ गया। तो इसको डिवाइड करोगे तो इतना आ जाएगा तुम्हारे पास, एंड यही तुम्हारा फाइनल आंसर है। एंड तुम इसको एंगस्ट्रॉम में भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब ऑप्टिकल फाइबर वाला आंसर है, तो देखो ऑप्टिकल फाइबर वाला ये है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से समझ लो, पढ़ लो, ठीक है। अब इसको कैसे करना है, तो देखो सबसे पहले ध्यान रखना कि हमारा जो N1 है और N2 है वो हमको दिया गया है, ठीक है। अब NA एंड एक्सेप्टेंस एंगल, ठीक है। तो NA हमारा कितना है, NA सबको मालूम है, फाइंड करना है, ठीक है। तो ये कैसे फाइंड करोगे, तो अंडर रूट ऑफ N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर। तो यहाँ पे N1 और N2 की यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, पहले स्क्वायर खोल लेंगे, स्क्वायर खोलने के बाद इसको माइनस कर देंगे, देन हम रूट हटा देंगे। तो रूट हटाने के बाद हमारा आंसर क्या आएगा, 0.6437। तो एंड इसको एक्सेप्टेंस एंगल मतलब थीटा 0 इज इक्वल टू साइन इनवर्स एन एच में चेंज करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा 0.0644 आ जाएगा। देखो तुम साइंटिफिक कैलकुलेटर लेके जाना तो तुमको ये सारी चीज़ें बन जाएंगी। अब देखो सेम चीज़ हमें न्यूटन रिंग का फिर एक क्वेश्चन मिल गया है, यहाँ पे D9 है, D10 है और रेडियस हमारा यहाँ पे 12 है। तो देखो भैया ऊपर वाले में रेडियस कितना था, 1.5 था, तो 1.5 को तुम अगर चेंज करोगे, 1.5 मीटर को चेंज करोगे सेंटीमीटर को, तो 150 मीटर आएगा। एंड 1.2 मीटर को चेंज करोगे तो 120 आएगा। बाकी देखो यहाँ पे ही डिफरेंस आना है, वहाँ पे 600 आया था, यहाँ पे 400 आया, 480 आया है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। सो प्लीज़ कोशिश करना कि तुम इस वाले क्वेश्चन को खुद से कर पाओ, ठीक है। आई होप तुमको क्लियरली समझ में आ। अब देखो ये पार्टिकल इन वन बॉक्स का एग्जाम्पल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। सो देखो क्वेश्चन नंबर 6 पे ये है, एक पार्टिकल है जो कि जिसका मास इतना है, एंड वन डायमेंशनल बॉक्स का जो विथ है वो 10 mm है। कैलकुलेट करना हमको एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन द फर्स्ट 3 एग्जिस्ट बॉक्स। तो देखो भैया इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो कौन से, E इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, N स्क्वायर H स्क्वायर बाई 8m
एल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एम की वैल्यू, मास की वैल्यू क्या है 9.11 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम, एल की वैल्यू 10 एन एम, एंड इसको हम चेंज करेंगे एम में, तो 1 इंटू 10⁻⁻8, एंड इसको हम सॉल्व करते जाएंगे तो हमको ये मिलेगा। सो आई होप तुमको ये भी समझ में आ गया होगा मोटा मोटी। एंड अब हम बात करेंगे ऑप्टिकल फाइबर का एक्सेप्टेंस एंगल का और क्रिटिकल एंगल एंड एक्सेप्टेंस कोण। तो देखो यहाँ पे N1 और N2, ये सेम क्वेश्चन आपको मैंने ऊपर बताया है कि भैया एन ए में क्या आपको याद रखना है कि पहले तो आपको रूट लगा देना है एंड N1 का स्क्वायर कर देना है, देन आपको क्या करना है -N2 का स्क्वायर कर देना एंड इसको सॉल्व करना है। तो एक्सेप्टेंस एंगल थीटा बराबर इतना आ जाएगा और एक्सेप्टेंस कोण ये आ जाएगा, और क्रिटिकल एंगल फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, साइन इनवर्स N2 अपॉन N1 कर देना है, तो आपका क्या आ जाएगा, क्रिटिकल एंगल भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखो तुम्हारा ये Na आ गया तुम्हारा 0.39 एंड थीटा, मतलब थीटा 0 क्या होता है, ये एक्सेप्टेंस एंगल होता है, वो 23 आ गया। एक्सेप्टेंस कोण कितना है 46 डिग्री, और क्रिटिकल एंगल कितना 75.4 एंगस्ट्रॉम। आई होप तुमको ये भी क्लियर होगा, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो न्यूटन रिंग का एग्जांपल है, तो यहाँ पे देखो लैम्डा हमारा कितना है 6000 एंगस्ट्रॉम दिया गया है, ठीक है। और डार्क फ्रिंज कौन से में है, 10वें में है, तो मतलब हमको क्या दिया गया है 0.50 दिया गया। तो डी स्क्वायर एन इज इक्वल टू 4 एन लैम्डा आर, ये फॉर्मूला लगाएंगे, ये लिखा हुआ है, तो इसको चेंज करेंगे रेडियस में, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा डी स्क्वायर एन अपॉन 4n लैम्डा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो r की वैल्यू कितनी है, r बराबर देखो इसकी कितनी वैल्यू है, देखो मैं इसको पहले रिमूव कर दूं, तो इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.50, तो 0.50 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे एंड 4 इंटू एन कितना है हमारा, एन कितना है, एन हमारा दसवां डार्क रिंग है, और 6000, तो 6000 इंटू एंगस्ट्रॉम में, तो सेंटीमीटर में चेंज करें तो 10⁻⁻8 का इंटू कर देंगे, तो हमको ये मिल जाएगा, ठीक है। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1.40 मीटर। अब थिकनेस ऑफ फिल्म दिखना है हमें एन रिंग की, तो T इज इक्वल्स टू एन लैम्डा बाई 2, ठीक है। T इज इक्वल्स टू एन लैम्डा बाई 2, तो मतलब 10 इंटू 6000 एंगस्ट्रॉम बाई 2 करेंगे तो 30,000 हमारे पास आंसर आ जाएगा। और रेडियस ऑफ कर्वेचर हमको कितना मिल जाएगा 104.17 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या है सेंटीमीटर में है, तो इसको हम मीटर में चेंज करेंगे, तो मीटर में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, मीटर में चेंज करने के बाद हमारा क्या आएगा 1.04 मीटर, ठीक है। और थिकनेस कितनी आ जाएगी 3 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर, ठीक है। अब आई होप तुमको ये क्लियर हो गया होगा। एंड अब देखो ऑप्टिकल फाइबर का क्वेश्चन है, तो मैं तुमको बता चुका हूँ ऑप्टिकल फाइबर में कैसे करते हैं। तो Na इज इक्वल्स टू क्या करना होता है, देखो ऑप्टिकल फाइबर एक्सेप्टेंस एंगल पूछो तो तुम्हें आंख बंद करके √N1 माइनस N2 का स्क्वायर, N1 माइनस के स्क्वायर N2। अब एक्सेप्टेंस एंगल पूछे तो देखो एक्सेप्टेंस एंगल थीटा होता है, थीटा 0 इज इक्वल टू साइन इनवर्स, और जो वैल्यू तुम्हारी आए किसकी Na की, तो वो उसको यहाँ रख दो, तुम्हारा क्या निकल आएगा एक्सेप्टेंस एंगल निकल आएगा, ठीक है। और न्यूटन रिंग में देखो तुमको समझ में आ गया होगा, देखो न्यूटन रिंग का सामने क्वेश्चन है, क्या है न्यूटन रिंग का सामने क्वेश्चन है, आप लोग देख पा रहे होंगे न्यूटन रिंग का। तो इसमें क्या है D10 दिया गया है कितना 0.42 सेंटीमीटर, और DN+14 ये कितना है 0.70 सेंटीमीटर, रेडियस कितना दिया गया 100 सेंटीमीटर, P कितना दिया गया 14। इसको जैसे ही तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारा लैम्डा का वैल्यू निकालना है तुमको, सीधी सीधी बात है। तो लैम्डा कितना निकालोगे तुम, ये तुम खुद सॉल्व करना, अगर सॉल्व नहीं बनता है तो प्लीज मेरे को बताना, ठीक है। अब बचता है तुम्हारा ऑप्टिकल, अब तुम्हारे पास एक क्वेश्चन बचता है, कौन सा, अब तुम्हारे पास एक ही क्वेश्चन बचता है जो कि ऑप्टिकल फाइबर का है, Na एंड एक्सेप्टेंस एंगल। तो N1 N2 दिया गया है, यहाँ पे सेम फॉर्मूला लगना है, क्या लगना है N इज इक्वल्स टू N1 और 1.54, N2 कितना है 1.41, इन दोनों का स्क्वायर कर दो, माइनस कर दो, तो तुम्हारा क्या निकल आएगा Na निकल आएगा। अब एक्सेप्टेंस एंगल निकालना है, तो थीटा 0 इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स Na, तो ये करोगे तो तुमको थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है।
आई होप तुमको समझ में आ गया हो। अब मैं बताता हूँ कि तुमको ये पीडीएफ अगर चाहिए तो प्लीज़ तुम ज्वाइन कर लेना मेरे टेलीग्राम चैनल को, तो तुमको वहाँ पे मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अब मैं एक चीज़ बताऊँ, जितने मैंने आपको इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल बताए हैं तो प्लीज़ कर लेना। एंड अभी एक वीडियो और अपलोड करूंगा जिसमें मैं बताऊंगा, आपको 5 क्वेश्चन दूंगा जो 110% आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। सो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। सो सबसे पहले एक चीज़ बता दूं, प्लीज़ जितने न्यूमेरिकल बताए हैं वो करके जाना, न्यूमेरिकल के बिना चले मत जाना, क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आपको पीडीएफ और ये जो फोटोज़ हैं ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा मेरे टेलीग्राम पे। सो प्लीज़ आप लोग जाके जल्दी जल्दी टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप के ग्रुप को ज्वाइन कर लो, एंड व्हाट्सएप का जो चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारी चीज़ें मैं वहीं पोस्ट करने वाला हूँ, तो तुमको मिल जाएंगे। सो बाकी मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। सो सबसे पहले एक चीज़ बता दूं, प्लीज़ अच्छे से पेपर देना, न्यूमेरिकल छोड़ना नहीं। एंड अपने मन से जो भी तुमको लगे न्यूमेरिकल करना चाहिए तो प्लीज़ कर लेना। मैंने अपने हिसाब से न्यूमेरिकल बता दी है जो मेरे को बताना चाहिए। तो बाकी मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, एंड फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो देख लेना, मे भी हो सकता है तुमको हेल्प कर जाए। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। सो थैंक यू।